बड़े अच्छे आदमी हैं मैं लोकेश जी। लोकेश जी आपसे सोशल मीडिया पे माफी मांगती हूँ कि मैं मुआफी घर में नहीं थी। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ चलो आज मैं सीख लेती हूँ, आप बताइए। आज हाँ आज मैं तू सीख सुनती हूँ बैठ के। जी मैं 21 साल ही नहीं सिखा पाया तो हुन की मैं आज सिखाऊंगा सीख लूंगी। और किसी ने हमें सिखाया था कि भाई अपना जो क्रेडिट कार्ड है ना उसकी लिमिट अगर तुम्हारी $1000 है तो 300 से ऊपर मत खर्चना। एवरी 6 मंथ्स यू जस्ट कॉल अप योर बैंक और उसको उनको बोलो कि क्या मेरे पास कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर है जिसके अंदर, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट एड्स टू योर क्रेडिट टोटल क्रेडिट लिमिट। जब मैंने और शैली ने अपना मॉर्गेज करवाया था इस घर का, आवर क्रेडिट स्कोर्स वर 800 प्लस। तो मैंने बोला यार ये तो कम हो गया, तो उन्होंने बोला दोस्त, और ये चीज ना मैंने उनसे सीखी है, फोमो नहीं रखना, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द चैनल कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। हाँ जी, मैंने पिछली बार ही पूछ लिया था कैसे हो आप सब लोग, तो कई लोगों ने बताया है। कईयों ने बताया कमेंट करके, बहुत अच्छी बात है। पर धन्यवाद जो अच्छी आपने बात बताया। है। आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया से अच्छे से त्योहार मना रहे हैं और हम तो स्नो का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसकी। तो सबसे पहले सबको हैप्पी गुरुपूरब की बहुत बहुत बधाई सबको। नानक नाम जहाज जो चढ़े सो उतरे पार। तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूरब की सबको लख लख बधाइयाँ और सब चढ़ती कला च रहो। एंड शैली ने इसी उपलक्ष्य में कड़ा प्रसाद बनाया, आज कड़ा बनाया है मैंने, तो बस वही कड़ा प्रसाद बना लिया था, थोड़ा सा ये बनाया है। राहुल जी भी खा रहे हैं, बड़ा अच्छा बना है, मजा आ गया यार। बिल्कुल बिल्कुल गुरुद्वारे साहब जैसा प्रसाद है। वो तो खैर वो स्वाद तो नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता, पर मतलब, उसी भाव से और प्यार से बनाया है। बहुत टेस्टी बनाया है। बहुत स्वाद बनाया ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ। रॉन्ग, तुम झूठ मत बोला करो इतना। अब ये तो बात कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि 3-4 ब्लॉग गए जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ मीठे पे अटैक करते दिखे हो। वो तो तूने वो पूरे 24 घंटे 48 घंटों में वो 10 मिनट 5 मिनट 1 मिनट की क्लिपिंग बना दी ना। नहीं ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। ये तो फिर मैंने बना लिया कि भाई चलो और तो कुछ कर नहीं सकते, भाई साहब ऑफिस से आके बैठे हैं तो कहीं जाने लायक भी नहीं रहते ज्यादा, तो बस सोचा कि घर में कुछ कर लें, बना लें, तो इसी बहाने त्योहार पे खाली खाली ना जाए। ये जी मेरे खिलाफ नैरेटिव बना रही है और कुछ नहीं है बस हाँ ठीक है। हाँ जी, तो राहुल जी आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के मूड में है आपके लिए। अरे तो वो कह रहे तू भी बैठ जा इसमें, तू भी बैठ जा। मैं क्या, मेरे को कुछ पता ही नहीं उस बारे में। ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। चलो आज मैं सीख लेती हूँ, आप बताइए। आज हाँ आज मैं तू सीख सुनती हूँ बैठ के। जी मैं 21 साल ही नहीं सिखा पाया तो हुन की मैं आज सीख सिखाऊंगा। लूंगी। चलो चलो खैर एनी हाउ, पहले तो मेरे को बताओ ये हुडी कैसी लग रही है मेरी। हाँ, अभी लाए थे ना, पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको। ये मैं अपनी मर्जी से कह रही मत लो। ये मैंने जबरदस्ती दिलाई और मैं ना स्मार्टनेस खेलती हूँ। मैंने उठाई 2 हुडियाँ, दोनों डिज़ाइन की। मैंने कहा ये तो पसंद नहीं आई, वापस कर देंगे। ऐसे तो ये लेते नहीं है, मैंने देखो पसंद नहीं आई और मुझे पता था कि ये अच्छी चीज़ है, मैं उठाती नहीं तो मैंने कहा उठा लो इन्हें, और अगर नहीं पसंद आएगी तो वापस कर देंगे, तो उसमें क्या है, टैग वैग उतारते नहीं हम वैसे भी। तो पर जब पहनी तो बहुत अच्छी लगी इनको। भाई मैं आपको ये बता सकता हूँ, मतलब ये वाली जो है ना $30 ईच है जॉन डियर की। और हम कॉस्को विंटर बन से लाए हैं, और जो जहाँ देख रहा है अपने कॉस्को में देख लेना। यार ये हुडी नहीं है, कंबल है भाई, बहुत बढ़िया है। और कैट की भी है कॉस्को में, पर ये कैट की लेते नहीं, कैट की मेरे को बड़ी पसंद है। मैं नहीं पसंद, नहीं कैट भी ना ऐसा ही है, मैं तुम्हें बता नहीं, पर वो मेरे को पसंद नहीं है वो, क्योंकि मेरे को कैट की टी शर्ट है, वो जेम्स वाली जो लेके आए ना वो भी बहुत प्यारी है। कैट की टी शर्ट कितनी अच्छी लगती है। तो आते हैं वापस मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या मतलब, बहुत टाइम से ना कई लोगों ने हमसे पूछा कि आपने अपना घर लिया, कैसे फाइनेंस कराया, हाउसिंग लोन मिलना इतना आसान नहीं होता, मिल भी जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा कैसे लेना चाहिए। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं स्टेप बाय स्टेप ना कुछ चीजें आपको ना बताना चाहता हूँ, और ये आपके ना बहुत काम आएंगी जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, और या जो लोग जिनका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा नहीं हो पाता है,
और जिसकी वजह से उनको या तो लोन नहीं मिलता, और लोन मिलता भी है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई रहता है। तो कुछ एक तरीके जो कि विद एक्सपीरियंस आप सीखते हो व्हेन यू स्टे विद इन कनाडा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर किस तरीके से मतलब अच्छा करना चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट स्कोर जैसे इंडिया में सिबिल होता है, वैसे कनाडा के अंदर क्रेडिट स्कोर होता है। और जब हम कनाडा इमिग्रेट होके आए थे, और शैली और मैंने जब अपना पहला अकाउंट खोला था हमने टीडी के अंदर, तो हमें पता ही नहीं था कि क्रेडिट स्कोर कितना होता है, बट लोगों ने हमें बताया था कि यार यू यू हैव टू इंश्योर कि तुम्हारा ना क्रेडिट बने। अब क्रेडिट कैसे बनता है कि आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करो और उसको आप टाइम से पे ऑफ कर दो, तो आपका जो जैसे इंडिया में सिबिल बढ़ता है, वैसे यहाँ पर क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होता जाता है। तो मेरा एक दोस्त था, जब मैं ओएसएल में जॉब करता था, जो मेरे साथ कुलीग था, उसने मुझे बोला कि भाई अ, एक ना ऐप आती है, मतलब इंट्यूट की, मतलब वो क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए, ठीक है, सी के ऐप है और समथिंग, इट्स इन माई फोन, आई टेल यू, एक सेकेंड। क्रेडिट कर्मा, क्रेडिट कर्मा डाउनलोड कर, उसके अंदर ना अपनी डिटेल्स वगैरह डाल, और उससे तेरे को पता लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट की क्रेडिट स्कोर कितना है तुम्हारा। तो खैर अब तो सीआईबीसी की जो एप्स होती हैं, जो आपका बैंक ऐप होता है, उसके अंदर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका क्रेडिट स्कोर पता लग जाता है। तो जब हमने वो किया शुरू शुरू में, मैंने और शैरी ने देखा हम दोनों का क्रेडिट स्कोर आई थिंक अराउंड 737 था। शैली का और मेरा दोनों का 730 और 730 के आसपास था। तो मैंने पूछा, भाई ये उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, मतलब फेयर, तो और पता नहीं 720 था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो काफी इतना इंप्रेसिव नहीं था। तो विद टाइम हम टाइम से पेमेंट करते थे, अपनी खरीदारी करते थे, और किसी ने हमें सिखाया था कि भाई अपना जो क्रेडिट कार्ड है ना, उसकी लिमिट अगर तुम्हारी $1000 है तो 300 से ऊपर मत खर्चना, 30%। हम वही करते थे भाई, और तब भी हमारा क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ता था। फिर मेरे को किसी ने सलाह दी, मतलब फिर मेरी मौसी ने बताया, मेरे को ऐड याद आ जाती है कली वाली, तो वो अंबुजा सीबेड वाली। फिर एक दिन मेरी मौसी ने मेरे को बताया बट एनी हाउ, फिर मेरे को किसी ने समझाया कि यार कि ना 30% स्पेंड करना इट इज ओके, बट गो इवन लेस, कि लाइक 10-15% ही स्पेंड कर। लेकिन अब वो कैसे कर सकता है तू, जब तक तेरी क्रेडिट की कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ती। तो वो कोशिश किया कर, एवरी 6 मंथ्स यू जस्ट कॉल अप योर बैंक, और उसको उनको बोलो कि क्या मेरे पास कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर है जिसके अंदर मेरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ सकती है। और मैंने ये करना शुरू किया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि शैली और मैं हर 3-4 महीने के बाद उनको कॉल करते थे और उनसे पूछते थे सम प्री अप्रूव्ड ऑफर। तो सीआईबीसी में क्या होता है, मैं आपको इसका हैक क्या मतलब ये बताता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि वो आपसे ना रियल टाइम, कोई ऑफर नहीं होती, रियल टाइम पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली इनकम कितनी है, और उसके हिसाब से ना हर 3-4 महीने के बाद ना तुम्हारी क्रेडिट लिमिट बढ़ा देते हैं, अगर आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी है। तो करते कराते हमारी क्रेडिट लिमिट्स काफी अच्छी होने लग गई, राइट। अब क्योंकि मान लो कि 1,000 के अंदर से आप 300 खर्च रहे हो, और एक आप 10,000 में से 300 खर्च रहे हो, तो परसेंटेज का फर्क तो आ गया ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्पेंडिंग $500 out of 1,000, it is 50%. But if you are spending the same $500 out of 10,000, that is equal to what? 25% something, मेरे ख्याल से, हाँ, 5%, राइट। तो आप 5% यूटिलाइज कर रहे हो। तो इस तरीके से जब हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट कम हुई ना, तो हमारे क्रेडिट स्कोर के अंदर ना थोड़ा सा उछाल आना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके आई थिंक वी रीच अराउंड 760 770, एक बार 780 भी पहुंचे। तो हमने कहा यार ये इससे आगे क्यों नहीं जाता, 800 प्लस तो बहुत अमेजिंग होता है, तो लोगों का जाता ही होगा। देन समबडी एडवाइज मी कि यार तुम्हें ना लाइन ऑफ क्रेडिट भी लेनी चाहिए, चाहे आप यूटिलाइज मत करो, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट एड्स टू योर क्रेडिट, टोटल क्रेडिट लिमिट। तो मान लो कि अगर मेरा एक कार्ड है 10,000 का, इसका एक कार्ड है 10,000 का, और हमने 10,000 की क्रेडिट लिमिट ले ली, तो हमारी टोटल मिला के क्रेडिट लिमिट जो है, मतलब मेरी और इसने अगर जॉइंट क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है, 30,000 हो गई। अब वो 30,000 के अंदर से अगर मैं 500 खर्चूंगा तो ऑब्वियसली और मेरी परसेंटेज कम हो गई। तो इस तरीके से करते करते आप ना धीरे धीरे करके अपनी ना क्रेडिट लिमिट बढ़ाओ, यूटिलाइज कम करो,
spend out of your credit card like 5-7% every month of your credit limit or whatever, जितना भी आपको खर्च करना है, और उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है. मैं और शैली ने जब होम लोन अप्लाई किया था अपना, बहुत शॉप अराउंड करो, हर जगह पे शॉप अराउंड करो. जनरली क्या होता है कि सर्विस वालों को बैंक से ना होम लोन इजीली मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि आपकी ऑफ कोर्स सैलरी उस ब्रैकेट के अंदर बैठती है, प्लस आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट स्कोर. जब मैंने और शैली ने अपना मॉर्गेज करवाया था इस घर का, आवर क्रेडिट स्कोर्स वर 800 प्लस, एंड विच वाज अ वेरी गुड थिंग. इवन जिसने हमारा जो मॉर्गेज की जो थी CIBC से, उन्होंने हमारे को बोला कि इट्स रियली गुड स्कोर, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग अ वेरी गुड ऑफर. हमारा मॉर्गेज का रेट था 4.19% फॉर 3 years. मैंने उसको फिक्स करवाया है, मैंने वेरिएबल नहीं करवाया. हमारे जो रियल्टर है जिग्नेश भाई, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली मेरे को. उस समय क्या था कि जो वेरिएबल मिल रहा था ना, दैट वाज अराउंड 4.5%, क्योंकि वो 4.7 से 4.5 हुआ था, मतलब 25.25% कम हुआ था. तो मैंने बोला यार ये तो कम हो गया. तो उन्होंने बोला दोस्त, और ये चीज़ ना मैंने उनसे सीखी है, फोमो नहीं रखना, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए. मैंने उनसे बोला मतलब क्या है इसका. उन्होंने बोला यार अभी 25.25 कम हुआ, जब तक जो तुम्हारे को रेट मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, वहां तक वो रेट गिरेगा ना, 3 साल निकल चुके होंगे. ऐसा तो नहीं कि हर 2-3 महीने में कम कर रहे हैं, हर 2-3 महीने में, अगर टाइम लेती है ना हर चीज करने में, तो बाय द टाइम वो वेरिएबल कम होके तुम्हारे रेट तक पहुंचेगा, तब तक तो तुम्हारा टाइम निकल चुका होगा ना. देन तो यू विल बी गोइंग इन फॉर अ न्यू रेट. जो भी है, शैली को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन शैली हाँ कर रही है. बोर हो रहा हूं मैं. नहीं बोर मत हो. मैं बस चश्मा चेंज कर लेती हूँ, मैंने सेफ्टी ग्लास ही पहने हुए ऑफिस वाले. तो अपना घर वाला पहन. चल तू आजा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा. नहीं अब आप कर लो, मैं कुछ और कर रही हूँ. बाय बाय. तो जिग्नेश भाई की ना बात मेरे दिमाग में लगी, बड़े लॉजिकल तरीके से उन्होंने बोला. उन्होंने 1 सेकंड के अंदर ना मेरे दिमाग के अंदर ना क्लिक करके वो डाली. एंड देन आई थॉट कि नहीं यार, इतना सोचना ही नहीं है. और एंड देन वी वेंट अहेड. हमारे को बहुत इजीली मॉर्गेज मिली, और घर ऑफ कोर्स बहुत इजीली, ये मतलब जो भी था वो सारी ट्रांजैक्शंस उन्होंने ही करवाई. थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई. तो कहने का मतलब ये है नेट कि आपका क्रेडिट स्कोर, इफ यू हैव अ गुड क्रेडिट लिमिट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, दैट आपका जो गाड़ी का लोन होता है वो भी आपकी क्रेडिट लिमिट के अंदर ही होता है, राइट. मतलब जैसे आप होम मॉर्गेज लेने जा रहे हो तो वो उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं कि जैसे मेरी गाड़ी का जब हमने लोन लिया था 70,000 का लोन चल रहा था गाड़ी का, तो उन्होंने बोला कि आप घर जो है ना वो इसी ब्रैकेट के अंदर ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 70,000 इज यूटिलाइज फॉर योर, मतलब आपकी गाड़ी के लिए. तो मान लो कि अगर आपकी लिमिट एक परचेज करने की 10 है, तो उसमें से आपने मान लो 3 रुपए खर्च किए हुए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कि वो तो आप जो घर है वो 7 का ही ले सकते हो, 7 रुपए का. इस तरीके से मतलब आपको ज्यादा क्लियर होगा. तो अपनी जो क्रेडिट लिमिट है उसको इंक्रीज करो. हर 6 महीने के अंदर कॉल अप योर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और योर क्रेडिट कार्ड कंपनीज एंड आस्क देम इफ देयर आर प्री अप्रूव्ड ऑफर्स. ओनली प्री अप्रूव्ड. डू इफ दे से लेट मी जस्ट चेक, कि मैं देखता हूं कि आपकी लिमिट बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, तो उससे क्लियर कर लो भाई, क्रेडिट चेक नहीं मरवाना है मुझे. तू चेक कर रहा है तो बस ऐसे ही चेक कर ले मेरी थोड़ी बहुत डिटेल्स लेके, बट नो क्रेडिट चेक. प्री अप्रूव्ड ऑफर है तो ही लेंगे, अगर नहीं तो नहीं लेंगे. अपना नहीं तो आप जब भी आप क्रेडिट चेक कराओगे आपका क्रेडिट स्कोर हिट होगा. तो इसी तरीके से जब आप अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ा लेते हो और उसको मतलब उसको यूटिलाइज कम करते हो, लाइक यू ब्रिंग इट डाउन टू 5%, 7%, you will see in 6 months your credit score will like go sky high. ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, provided you make your payments on time, like and it's a good feeling as well. आपको मैं ये भी बता दूं कि if your credit score is 800 plus, because that talks about how systematically you are running your finances and you are not going overboard. मतलब in terms of overboard होने का मतलब ये है कि
तरीके से चल रहे हो, मतलब उतना ही पैर पसार रहे हो जितनी लंबी सौर है, मतलब बिल्स पे कर रहे हो आप टाइम के ऊपर। तो यही है इसका नटशेल। लोग कहते हैं कि यार क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ता, हम तो 30% भी खर्चते हैं। एक्चुअली ट्राई टू कीप दैट एक्सपेंस इवन लोअर देन 20% और प्रॉब्ली 15%। प्लस अगर कोई प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर्स हैं तो उनको ना ले लो। अगर वो जीरो जीरो पेमेंट वाली मतलब ईयरली कोई पेमेंट नहीं है उन कार्ड्स की, तो ले लो। और ज्यादा क्रेडिट कार्ड मत रखो, मतलब 2-3, इससे ऊपर मतलब जरूरत नहीं होती है। लेकिन कोई प्री अप्रूव्ड लाइन ऑफ क्रेडिट आपको कोई बैंक ऑफर कर रहा है आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर और आपकी जितनी भी हिस्टोरिक ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री देख के, तो वो तो ले ही लो। यूटिलाइज मत करो, पड़ी रहने दो, राइट, बिकॉज दैट इज एडिंग एज आई सेड टू योर टोटल क्रेडिट लिमिट। एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि ये जो भी मैंने आपको बताया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग ली है पिछले 2-2.5 साल 3 साल यहाँ पर रहते हुए। हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। शेयर योर बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो ऑफ कोर्स मतलब दूसरों के भी काम आती है, एंड जरूर बताना। सो हाँ, भाई इसी के ठंड साथ लग रही है, ठंडा हो गया मौसम। कंबल शंबल ओढ़ के बैठो अपने घर में, बस। इनके हाथ में है ना कैमरा, कुछ नहीं कर सकते। तो ना बहुत ठंडी ठंडी हो गई है बाहर। और ये वाला जो ब्लैंकेट है मैं कॉस्को से लाई थी पिछले साल, लास्ट ईयर। इस साल भी है ये वाले ना, अगर आपको चाहिए। ये ग्रे कलर में है, वाइट है, बेज है और ये वाला कलर है। और लेकिन सारे गरम एक जैसा ही करते हैं, तो ये बढ़िया है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। ये ना डबल है, देखो नीचे भी फ्लीस, बढ़िया है ना। बहुत ही अच्छा। और ये डार्क कलर है, वो जो कॉस्को में पड़े हैं वो लाइट कलर है, मैले हो जाएंगे, यही तो बढ़िया है। मैं कब कह रही हूँ कि मैंने लेना है, मैं तो लोगों को ऑप्शन बता रही तू हूँ। कह रही थी ना इस बार, मैं इनसिक्योरिटी पहले हो जाती है। तू कह रही थी ना कि वहां पर जाके अरे ये कलर भी बड़ा प्यारा है। नहीं लेना मुझे, यही सही है, एक ही। हाँ, हाँ, तू यार छाती चौड़ी कर देती है यार, जबरदस्ती। ऐसी बातें बोलती है। यू मेक मी सो प्राउड शैली। दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। आप जो मतलब इंडिया से देख रहे हैं, यू कांट इवन इमेजिन कि किस तरीके की ठंड होने वाली है। क्योंकि कल स्नोफॉल है, और आई थिंक परसों भी है, और आज रात भर भी शायद 3 days। हाँ, आज भी रात से शुरू हो जाएगी स्नोफॉल। तो बस कल बस वही सब सही से चलें रोड पे। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से हाल हो चुका है, मैं राहुल से यही कह रही थी आज भी आते हुए कि यार कल स्नो पड़नी है। पता नहीं बिना स्नो के इतने एक्सीडेंट लोग मारते हैं, तो स्नो में क्या करेंगे। मेरे को तो ये टेंशन कल आधा घंटा जल्दी निकलेंगे। कल हम जल्दी निकलेंगे घर से, कि यू नेवर नो कि कितना ट्रैफिक मिलता है और क्या सिचुएशन है। तो उस हिसाब से तो बस ये जब थोड़ा बैठ जाएगी ना स्नो और सब नॉर्मल चलने फिर ठीक हो जाता है। तो फिर ठीक हो जाएगा। जो फर्स्ट पहला हफ्ता होता है ना स्नो का, क्रेजी, वो क्रेजी जाता है, एंड डेंजरस, बहुत डेंजरस भी होता है। पर हमारे विंटर टायर वगैरह सब हमने चेंज करवा लिए हैं, तो अपनी तरफ से हमने सब कुछ कर लिया है, जो प्रिकॉशन लेना होता है वो ले लिया है। अब देखो, मैंने भी अपने लिए जैकेट खरीदी थी जो आपको बताया था, वो मैं कल पहन के जाऊंगी, कल काम आने वाली है। तो ठीक है जी, इसी के साथ ये वाला व्लॉग करते हैं एंड। कर दे यार, तू आज कर दे यार, प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज। आज डायलॉग भी तू ही मार दे। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। आज डायलॉग भी तू मार दे, क्लोजिंग। कौन सा डायलॉग? मार दे तू। मैं नहीं बोलती। अरे तू कैमरा बंद करके तो तू बहुत बोलती है। नहीं जी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतनी शांत औरत, ये ऑफिस से आके परमाणु बम की तरह फटी है ये। क्या करूं? अरे यार, मैं आप लोगों से शेयर करूं एक चीज। मेरा इतना दिमाग खराब होता है ना, किसी दिन ना कोई अचानक, और ना लोकेश जी आए थे 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आए थे, कल आए थे? कल आए थे। मैंने इनको इतना समझाया, मैंने कहा क्लीन कर देना। तो अब बंदा कोई घर में आता है, अच्छा नहीं लगता, तुम लोगों ने फैला रखा होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल था आइलैंड का कि मुझे आते ही ना मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। लोकेश जी, आप जब आए थे आपने कहीं भी गंदगी देखी? रहने दो तुम, लोकेश जी क्या बोलेंगे। लोकेश जी बेचारे अपने मन में सोच रहे होंगे कि कहाँ गया मैं, क्यों गया।
तुमने ऐसे नहीं है, बड़ी नाक कटी है। बड़े अच्छे आदमी है मैं लोकेश जी। लोकेश जी आपसे सोशल मीडिया पे माफी मांगती हूँ कि मैं मुआफी। घर में नहीं थी और इन लोगों के से कुछ होना नहीं, और इन्होंने नाक कटवा दी मेरी अच्छे से। अरे वो लोकेश, बेचारे आए, उनको चाय भी इन्होंने पैकेट वाली बना के पिलाई है। लानत है। मैंने उनको कॉफी पिलाई है, चाय तो पैकेट वाली मैंने पी है। यार कमाल। लोकेश जी एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना। लोकेश जी क्या बताएंगे यहाँ पे? फोन पे बताएंगे वो मुझे, मैं फोन करूंगी उनको। नहीं नहीं, लोकेश जी बहुत अच्छे आदमी है। आई नो। वो उन्होंने उनको वो बोल देंगे, देख लो कुछ गंदा नहीं था। वो बल्कि बोल के गए कि राहुल जी सही फर्स्ट क्लास है, सुथरा है। रहेंगे। हाँ, मैं पता है मुझे वो क्या सोच रहे होंगे। वेरी सॉरी है, पर ठीक है, एनीवे सब क्या कर सकती हूँ मैं। और आज वही फिर से इन बच्चों ने जो सुबह खा के गए हैं तो टेबल पे सब छोड़ा हुआ था। यार ऐसे नहीं चलता ना यार, देखना पड़ता है थोड़ा बहुत। शाम को सारा कुछ आके पहले मैं यही करती रहूं, बड़ा गुस्सा आता है मुझे। तो दोस्तों इसी के साथ ये ब्लॉग करते हैं एंड। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड डोंट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, समझे ना? वो करो जो करना चाहिए, बात डायलॉग बाजी से कुछ नहीं होगा। डोंट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, and do whatever your wife wants you to do. Just I want to ask every gentleman who's watching our video, don't you guys actually do what your wife wants you to do? ना नहीं, Even without wife saying it, क्या हम वही नहीं करते जो हमारी बीवियां बोलती हैं? क्या हमारी हिम्मत है कि हम इसके अलावा कुछ और कर जाएं? बस ये डायलॉग बाजी है, बस और कुछ नहीं है। बाय है दोस्तों, बाय है सर, बाय। नेक्स्ट में मिलते हैं आपसे, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। नहीं Till तो then, यही लड़ाई बच जानी है, ये युद्ध शुरू हो do whatever you want to do man, just don't trouble your mother man, and don't trouble your wife. Don't even think. Don't even think of troubling your wife. Don't even dream. Bye from Edmonton. Bye.